शिवालिक स्कूल की निट IITG फाउंडेशन की क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं वरुण सर। आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या विलयन की सांद्रता पर आधारित क्वेश्चन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है उसको अपन क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बेटा? द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। कि आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड आउट करना है। कब? मिक्सिंग करने पर। क्या करने पर? मिक्सिंग करने पर। किस किस के मिक्सिंग करने पर? 750 ml of 0.5 MSCl के सॉल्यूशन को एंड देन 250 ml of 2 MSCl के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ से मैं नीचे हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में एक जो सॉल्यूशन है, ये मैंने आपके पास में बॉक्स बनाया और इसमें ये कह दिया कि यहाँ इस बॉक्स में 750 ml सॉल्यूशन है। किसका है बेटा? HCl का है। और जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.5 मोलरिटी, राइट? इसी के साथ में अब आपके पास में कह रहा है दूसरा जो अपने पास सॉल्यूशन है वो कितना है। तो एक बॉक्स और किया फॉर्मेशन। ये आपके पास में 250 ml सॉल्यूशन है जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो 2 है, 2 मोलरिटी है। ठीक है, अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या कर दिया? मिक्सिंग कर दिया। इसका मतलब क्या कर दिया बेटा? मिला दिया। तो जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद में एक नए सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, एक विलयन का निर्माण होता है। अभी जो नया सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उस विलयन की आप लोगों को क्या फाइंड आउट करनी है? मोलरिटी या मोलरता। तो आप लोगों को यहाँ से इस सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया बेटा? 750 प्लस 250, दैट मीन्स 1000 ml। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप कैसे क्या फॉर्मूला करेंगे, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे वो सुनिए। तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू, मिक्स करने के बाद M और V1 प्लस V2, राइट? यहाँ से बेटा M1 की वैल्यू रखेंगे तो M1 का वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू में वॉल्यूम कितना है? 750 प्लस में सेकंड की कंसंट्रेशन 2 इंटू वॉल्यूम 250 इज इक्वल टू M आपको फाइंड आउट करना है मोलरिटी, और V1 प्लस V2 दैट मीन्स 750 प्लस में 250, राइट? जब आप 750 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में आता है 375, प्लस में 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास में कितना 100 आ गया? 500 इज इक्वल टू M, और ये आ गया आपका 1000। इन दोनों को ऐड किया तो 875 इज इक्वल टू M इंटू में 1000। मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे बेटा तो 875 अपॉन में 1000, दैट मीन्स 0.875। ये आपके पास में इन दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्सअप करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना है उसकी क्या निकल गई बेटा? मोलरिटी फाइंड आउट होगी। तो आप बताइए आंसर कौन सा आया आपका? 0.875, दैट मीन्स आंसर नंबर 1। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी जो फॉर्मेशन है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलते हैं बेटा अपने पास में, इसको भी रीड करते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water is this। तो आपको किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है और उस सॉल्यूशन के अंदर आप जो सोल्यूट है वो यूरिया है और सोलवेंट है वो आपका कौन है, वाटर। ठीक है, मैं नीचे से यहाँ से उसके बाद में अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद में सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। नीचे से देखिए, ये कहता है यूरिया है, उस यूरिया को आपने किसमें डिसोल्व किया बेटा, वाटर में। बट यूरिया की अमाउंट कितनी है, तो वो है 120 एंड देन वाटर की अमाउंट कितनी है 1000। तो मैं ये कह सकता हूं अपने पास में ये जो मास है, मास ऑफ सोल्यूट, विलय का जो भार आया अपने पास में वो कितना आया मास भाई अपने पास, द्रव्यमान विलय का 120 ग्राम। ठीक है, उसी के साथ में आपको निकला मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 1000, 1000 ग्राम हो गया। इन दोनों को जब मिक्स किया तो आपके पास में मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 120 प्लस में 1000 इज इक्वल टू 11-20 ग्राम। क्लियर। उसी के साथ में इस सॉल्यूशन की आप लोगों को क्या दे रखी है, डेंसिटी, वो कितनी है, इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कितनी है भैया, 1.15 ग्राम ml। क्लियर हो गया। अच्छा, बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन की मोलरिटी। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया अपने पास में, तो मैं कह सकता हूं कि ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का ग्रामों में भार, अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, उस विलय का अणुभार, इनटू में 1000 अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन इन ml में। ठीक है, तो आपके पास में क्या क्या है, देखो सोल्यूट जो है उसका ग्रामो वेट दे दिया 120 अपॉन उस सोल्यूट का मोलिकुलर वेट, बेटा सोल्यूट आपका कौन है, यूरिया, NH2CONH2, ये कहलाता है आपका यूरिया। तो यहाँ पर N2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। इन सभी एटम के एटॉमिक मास को ऐड किया जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, इनटू में 2 टाइम्स प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 प्लस कार्बन का कितना बेटा 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे या मैं कहूँगा आपस में जोड़ेंगे, तो इसका जो मोलिकुलर मास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 60 या 60 आ जाएगा। ठीक, ये आया इसका अपने पास मोलिकुलर वेट, राइट। ये होगा 120 अपॉन 60 इंटू में 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम।
दैट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन का मास कितना दे दिया, ये दे दिया 1150, अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.15। ये बेटा किस में है, ग्राम में, और ये आपका क्या है ग्राम, और ग्राम के बाद में ml इनवर्स, राइट। इसके जब यूनिट निकालेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, और ml जब ऊपर जाएगा, ml इनवर्स ऊपर जाएगा तो ml मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने 1150, सॉरी 1120, ऊपर चला गया 1.15। इसको आप सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। फिर से अपने पास में जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड किया तो ऊपर आ गया बेटा 100 इंटू 1.15, अपोन में कितना आ गया 56। इनको वापस से मल्टीप्लाई किया 115 अपॉन में 56, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो 2.053 मोलरिटी आपका आंसर निकल के आते हैं। तो ये आंसर आप मैच कीजिए, ऑप्शन में है क्या कहीं पे, ये आया फर्स्ट ऑप्शन, कर लोगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को डेंसिटी दिया हुआ था, आपको वॉल्यूम मालूम था सॉल्यूशन का, सॉरी मास मालूम था, तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कर लोगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका थर्ड। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है सुनो, ए मोलल एक्वस सॉल्यूशन, ए मोलल एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स बेटा आप लोगों को क्या दे दिया, मोलेलिटी, दैट मीन्स आपको दे दिया स्मॉल m इज इक्वल टू 5.2 ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पर आप देखिए मिथाइल एल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन, तो मिथाइल एल्कोहल है उसका एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स वाटर में डिसोल्व किया गया है मिथाइल एल्कोहल को। तो यहाँ पर बेटा जो मिथाइल एल्कोहल है वो एज ए किसका रोल कर रहा है, सोल्यूट का, बट वाटर आपका क्या कहलाया, सोलवेंट कहलाया। ये आपका क्या कहलाया, विलय कहलाया, और ये आपका क्या कहलाया, विलाय कहलाया, isn't it? आगे चलिए, उसके बाद बोलता है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल इन द सॉल्यूशन। तो आप लोगों को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स काई ऑफ मिथाइल एल्कोहल CH3OH है, उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोल फ्रैक्शन of methyl alcohol, that means mole of methyl alcohol upon mole of methyl alcohol plus mole of water। तो सबसे पहले आप दोनों के, दैट मीन्स सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों के क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, मोल। मोल निकालने के लिए अब यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, सबसे पहले मोल ऑफ मिथाइल एल्कोहल, दैट मीन्स ग्राम वेट ऑफ मिथाइल एल्कोहल, राइट, एंड मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट ऑफ मिथाइल एल्कोहल। इस मिथाइल एल्कोहल का ग्रामों में भार बटे इसका अणुभार से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्रामों में वेट है वो आप लोगों को मालूम है क्या, फिलहाल नहीं है, मालूम नहीं है, छोड़ो। मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है।
तो अपन इससे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इस मोलेलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब क्या है, तो मोलेलिटी का मतलब है ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स मिथाइल अल्कोहल, अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ मिथाइल अल्कोहल इनटू में 1 अपॉन क्या जाएगा भैया, मास या वेट लिख दो, मास ऑफ सोलवेंट। लेकिन ये मैंने क्या कर दिया बेटा, केजी में कर दिया। ठीक है, तो जो सोलवेंट है, विलायक है, उसका मास किस में मान लिया, किलोग्राम में। क्लियर। तो आपको जो मोलेलिटी दे दी वो कितनी है, 5.2 इजिकल टू, ये आप निकाल के देखिए, ग्राम वेट अपोन इसका मोलिकुलर वेट। तो CH3OH का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, इसका जो मोलिकुलर वेट निकलेगा वो कितना आया बेटा, 32 ग्राम। कितना आ गया, 32। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा मैंने 32 इनटू में 1/1। ये बताइए सोलवेंट जो है, इस सोलवेंट का मास मैंने कितना मान लिया, 1 kg मान लिया। याद रखना आगे कितना केजी है, 1 kg। तो ये x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो 32 को 5.2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फाइनली ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ग्रामों में मास मिल गया, वेट मिल गया आपको, मोलिकुलर वेट आपको मालूम है। लेकिन जब 1 kg मानेंगे, 1 kg जब मानेंगे आप बेटा, तो याद करो वापस से, ग्रामों में वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, दैट मीन्स मोल कहलाया। किसका मोल हो गया अपने पास में, मिथाइल अल्कोहल का। तो ये बताओ ग्रामों में वेट कितना है अपने पास में, सर 166.4। मोलिकुलर वेट कितना है, 32। इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो वापस से बेटा कितना आ गया, 5.2। ठीक है, डायरेक्ट भी अपन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा का सीधा यहाँ से भी निकाल सकते थे। मैं एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ फिलहाल, प्रैक्टिस के बाद शॉर्ट में कर लेंगे। उसके बाद में आया सेकंड। अब आओ अपने पास में, आपको किसका निकालना है, एन मोल ऑफ वाटर। तो इसका मतलब है वाटर का ग्रामों में वेट कितना है बेटा, तो सर 1 kg। 1 kg का मतलब क्या मानोगे, 1000 ग्राम अपॉन उसका मोलिकुलर वेट वाटर का कितना होता है, 18। डिवाइड करेंगे तो ये आया 5.5। तो आपके पास में क्या हो गया, दोनों के मोल फाइंड आउट हो गए, मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड मोल ऑफ वाटर मिल गए। अब यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जब आप मोल रखेंगे तो मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मिथाइल इसका कितना मोल है, 0.5 अपॉन 5.2, सॉरी 5.2 अपॉन 5.2 प्लस 55.5। तो 5.2 अपॉन इन दोनों के लिए आपस में ऐड किया तो 60.7, और जब इसको डिवाइड करते हैं बेटा तो 0.0856 आपके पास में मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स मोल अपॉन मोल, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर हो गया। तो आपका फाइनली आंसर क्या गया, 4th गया। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए, आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, द यूनिट ऑफ मोलेलिटी। मोलेलिटी की यूनिट पूछी गई है, उसकी इकाई पूछा गया है, उसका मात्रक पूछा गया है। तो सर मोलेलिटी में आपने क्या बताया था कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित
विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 kg सोलवेंट है, उसमें कितने सोल्यूट के मोल डिजोल्व हैं। दैट मीन्स ये आपके पास में यूनिट क्या निकल के आई, मोल पर मास ऑफ सोलवेंट, दैट मीन्स केजी। ये आपके पास जो यूनिट आया वो आया मोल पर केजी, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। हमेशा क्वेश्चन को रीड करते हैं 1 से 2 टाइम्स, ऑटोमेटिक आपको फाइनली आंसर दे देता है कि 3.6 ग्राम ऑफ HCl। तो आपके पास में क्या है, यहाँ मैंने लिखा, ये एक बॉक्स बना दिया, राइट। इस बॉक्स में कहता है ये HCl है। नेक्स्ट आइए, उसी के साथ में डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर। बेटा एक बॉक्स और रिप्रेजेंट किया मैंने, ये बॉक्स और बना दिया, राइट। इस बॉक्स में आपका कौन है, वाटर है सेपरेटली। पहले ये वाटर है, उस वाटर की कितनी अमाउंट है, ये अपने पास में है 16.2, बट अमाउंट ऑफ HCl दैट मीन्स 6.5 ग्राम। दो पदार्थ है, मैटर हैं, HCl और वाटर, जिन दोनों की अमाउंट आप लोगों को गिवन है, राइट। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया, राइट, डिसोल्व कर दिया गया। डिसोल्व करने के बाद में अब आपके पास में सोल्यूट को सोलवेंट में डिसोल्व करोगे तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन। तो ये लेस अमाउंट ऑफ मैटर है, दैट मीन्स क्या कहलाया था आपका, सोल्यूट या विलय, और ये क्या कहलाया था आपका, सोलवेंट, isn't it? देन अपन क्या करेंगे बेटा, अब आपके पास में इस जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। किसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, HCl का। किसका पूछा गया है, HCl का। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन पूछा गया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl दैट मीन्स मोल ऑफ HCl अपॉन मोल ऑफ HCl प्लस मोल ऑफ वाटर। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोल। इसका मतलब है मोल ऑफ HCl दैट मीन्स ग्राम वेट ऑफ HCl। तो ग्राम वेट ऑफ HCl, तो ग्राम वेट ऑफ HCl, HCl का ग्रामों में भार अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, HCl का अणुभार। ठीक है, अब आपके पास में मोलिकुलर वेट HCl का नहीं मालूम है, तो आप फाइंड आउट करो मोलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू हाइड्रोजन का 1, Cl का 35.5, 35.5, दैट मीन्स 36.5 हो जाएगा। देन उसके आगे चलिए अपने पास में, अब आप क्या करेंगे, इसका मोल फाइंड आउट करो। तो मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम वेट ऑफ HCl कितना दे रखा है आप लोगों को, 3.65 अपॉन मोलिकुलर वेट 36.5। हमने क्या किया, जीरो लगाया, पॉइंट से पॉइंट रिमूव किया, और ये आया 1/10, दैट मीन्स 0.1 मोल ऑफ HCl। उसी के साथ में आप बता मोल निकाले किसके, वाटर के। तो मोल ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ग्राम वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, राइट।
तो ग्राम वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है 16.2 अपॉन वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा 18। हो गया। यहाँ तक आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे, ठीक है। उसी के साथ में आपने इसका इसमें डिवाइड किया तो बेटा ये फाइनली निकल के आया 0.9। तो आपके पास में क्या क्या फाइंड आउट हो गया, मोल ऑफ वाटर एंड मोल ऑफ HCl। इन दोनों वैल्यू को आप कहाँ पर रखेंगे, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में, ठीक है। रखें, चलो रख के बताते हैं। तो आपने इस वैल्यू को यहाँ रखा, मोल ऑफ HCl दैट मीन्स 0.1 अपॉन 0.1 प्लस में 0.9, 0.1 अपॉन 1। इसका मतलब फाइनली आपके पास में आंसर क्या निकल के आया 0.1। कर लो बेटा। इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर गया 0.1, आंसर नंबर 4, ठीक है।